तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी के परिवार भी अच्छे रहें, हम भगवान से यही आग्रह करते हैं। और हम आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो ही है वो हम बता पाएंगे। मुद्दा ये रहेगा कि आप लोग, काफ़ी लोग काशी घूमने आते हैं, काशी इत्यादि घूमने आते हैं, तो आपको ज़्यादातर पैसा खर्चा हो जाता है। तो हम आपको एक इंफॉर्मेशन छोटी सी देना चाहेंगे कि 1000 1000 रुपीज में आप कैसे बनारस में एक दिन बिता सकते हैं। एक दिन में आप लगभग काफी जगह घूम भी पाएंगे और काफी जगह को, चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि हमने 1000 रुपया में आपको 10 से 15 जगह का घूमने का, विजिट करने का एक प्लानिंग बताया था। और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आपको 1000 रुपया में आप कितनी जगह पे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या क्या चीज का आनंद ले सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं, सबसे अच्छा चाय। बनारस का चाय ऐसे भी नामी है। तो आप सबसे पहले बनारस की चाय पीजिए, और वो चाय हम आपको बताते हैं सबसे सिंपल और सबसे अच्छा। कैंट स्टेशन पे जब आप उतरते होंगे तो कैंट स्टेशन के जस्ट अपोजिट दूसरे साइड में हनुमान जी का मंदिर है। वहां पे राम जी, सीता जी, हनुमान जी सबके मंदिर है। उस मंदिर के जस्ट पीछे चाय का दुकान है। वहां पे इत्यादि और भी चीज बिकते हैं, नाश्ता भी बिकते हैं, लेकिन वहां का जो चाय है वो बहुत ही फेमस है। आप एक बार वहां पे चाय अवश्य पीजिएगा। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक राय दे रहा हूँ कि अगर आप बहुत जगह पे चाय पिए होंगे, लेकिन वहां का भी चाय हमने पिया है, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं किसी का प्रमोशन या मैं किसी का कुछ, मैं बनारस में रहता हूँ, घूमता चलता हूँ, मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ बनारस में, तो बनारस के बारे में थोड़ा हमारा जानकारी है, तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बनारस में आप चाय पी सकते हैं, जिसका कॉस्ट मैक्सिमम आप जितना जा सके उतना ज्यादा है, लेकिन कम खर्चा में आप 10 रुपया में इतना बेस्ट चाय पी पाएंगे, मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर आप वहां से ऑटो पकड़िए, विश्वनाथ मंदिर जाइए। 30 रुपया, उससे ज्यादा नहीं है, 20 से 30। अब आपको मान के चलिए विश्वनाथ मंदिर गए, स्नान ध्यान किए, शौचालय में गए, शौचालय का खर्चा मैक्सिमम वही 20, नहाने धोने में लगता है, लेकिन 10 रुपया 20 रुपया में हो जाती है। तो ये आपको हो गई। आप वहां पे फ्रेश हुए, उसके बाद सिंपल तरीके से कोई लॉकर वॉकर नहीं लेते हैं तो नीचे जाइए, कपड़ा उपड़ा रखिए और फिर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप वहां पे टीका लगवाते हैं तो 5-10 रुपया वहां खर्चे हो जाते हैं, वो है। उसके बाद अब वहां से ऊपर आइए, गोदलिया पे ऊपर आइए। जब सीढ़ी से जब ऊपर आएंगे तो एक गली जाती है, या फिर इत्यादि कहीं भी आप पैदल रास्ता से विश्वनाथ मंदिर का कोई भी गली पकड़ेंगे, 4-5 रास्ता है जिससे आप जा सकते हैं। 4 दर्शन करने के लिए इस समय रास्ता है, आप जाइए। बहुत ही आसान तरीके से, आप कोई लागत नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से लाइन में कतार में खड़े हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन हो जाएगा, कोई खर्चा नहीं है। अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो कोई ना कोई कॉस्ट अवश्य लगेगा, तो मैं आपको सिंपल खर्चा में आज बताऊंगा। तो आप वहां पे जाके लाइन में खड़े होते हैं तो आसान तरीके से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन है या कोई सामान है उसे जमा करना चाहते हैं, तो आप वहां पे जब अंदर जाएंगे तो सरकारी व्यवस्था भी बनाई गई है जिससे आपका फोन सामान जमा होता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप बाहर जमा करते हैं तो आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, और फोन भी जमा कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें आपको लगभग 20 से 30 रुपए का कॉस्ट पड़ता है, लेकिन अंदर में आपका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप अंदर में स्लीपर चप्पल भी खोल सकते हैं, अंदर अपने सुरक्षा से रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को भी सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया। अंदर जाएंगे, फिर दर्शन वर्शन होने के बाद दर्शन हो जाते हैं, फिर आप बाहर निकलते हैं तो वहां पे एक गली है जिसका नाम बहुत ही मशहूर है, नाम है कचौड़ी गली। आप उस गली में जाके नाश्ता कर सकते हैं, इत्यादि और भी जगह पे है। वहां पे बृहस्पति मंदिर है, उसके आसपास में भी लोग बहुत ही अच्छे खाना बनाते हैं, वहां पे भी आप खाना खा सकते हैं। लगभग वहां पे आपको पड़ेगा 120 से 200 के आसपास में आप खाना खा सकते हैं।
ये होने के बाद आप फिर अगर कहीं विजिट करना चाहते हैं तो वहां से गाड़ी पकड़िए, शेयरिंग वाला गाड़ी, कोई पर्सनली नहीं लेना है, शेयरिंग गाड़ी लीजिए, वहां से आपको 20 रुपया और पड़ेगा। आप संकट मोचन मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं। संकट मोचन मंदिर दर्शन करने के बाद आप आनंद लीजिए। आनंद लेने के बाद उसी के आसपास में फिर खाना पीना खाना हो, जैसे वहां नाश्ता किया तो यहाँ आप खाना भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर खाना खाते हैं तो वहां पे मराठी भोजनालय भी बहुत सारे हैं, दक्षिण भारतीय भोजनालय हैं, तो वहां पे आप जाके 80 से 100, 120, 150, इससे ज्यादा भी नहीं है कॉस्ट साइज, तो इतना में आप बहुत ही बेहतरीन भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद रह जाता है तीसरा, तो आप चले जाइए VT, विश्वनाथ मंदिर। किसका? विश्वविद्यालय VT, मतलब कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक विश्वनाथ मंदिर है, वो भी बहुत ही ज्यादा चर्चित है। उसका भी आप उतना ही जाने होंगे जितना ये जानते हैं, तो वो भी बहुत ही चर्चा में है, तो वहां भी जाके आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। वहां पे इत्यादि बहुत ही चीज बिकती रहती है, आप बाहर में बहुत चीज है जो कि आप खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BHU में इत्यादि बहुत ज्यादा जगह पे शोध चलते हैं, आप शोध का आनंद ले सकते हैं। वहां पे लाइब्रेरी है, आप जाके अंदर में पढ़ाई भी कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप मतलब कि बाहरी छात्र हैं या अंदर के, आप बाहरी भी छात्र हैं और आप पढ़ने के लिए जागरूकता है आपके अंदर, तो आप जाके अंदर पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक धोक नहीं है। स्टूडेंट के लिए है कि किताब लेके वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई ना कोई नियम निर्धारित किया गया है। लेकिन बहुत लोग विदेशी भी आते हैं, किताब पढ़ते हैं, आप किताब रख के फिर जा सकते हैं, तो ऐसा भी नियम उसमें है। लेकिन आपको अगर शिक्षा लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो वहां पे बहुत सारे आपको ये सब मिलेंगे। BHU के बहुत ऐसे ऐसे मंदिर है जहां पे आप घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, पार्क है, जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप अगर बहुत ही अच्छे आनंद ले चुके हैं तो आपके पास तो टाइम नहीं बचेगा, लेकिन अब इसके बाद आपके पास बचता है गंगा आरती। तो प्रातः काल में अगर आप वहां जाते हैं तो नृत्य कला भी देखने को मिलता है, योगा भी करने को मिलता है, फ्री में। ये सब कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सुबह 5 से 6 के बीच में पहुंचते हैं वहां पे, तो आपको वहां पे योगा क्लास चलती रहती है, आप वहां पे योगा का आनंद ले सकते हैं, कोई कॉस्ट वहां नहीं देना पड़ेगा। आप कहीं भी आसन लगाइए, आप वहां कर सकते हैं, वहां पे आपको सब चीज सिखाई जाती है। उसके बाद फिर आरती होती है, आरती का आनंद लीजिए। उसके बाद आपको अगर थोड़ा सा पैसा, मतलब 1000 के अंदर ही है, ज्यादा नहीं, आपको 150 से 150, इससे ज्यादा भी नहीं है, आप 80 घाट से गोदलिया तक का नाव से दर्शन कर सकते हैं। नाव पे बैठिए, आप घूमिए, इसी में आपको उस साइड भी ले जाएगा, दर्शन मतलब घुमाएगा भी, दर्शन कराएगा, और आपको इस बीच में आप जितने भी घाट है उसका दर्शन। घाट को तो इतना अच्छा भी बना दिया गया है कि आप नाव से जो छवि देखेंगे, क्या मनमोहन लगता है, एकदम मन को भा जाता है। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। तो ये रहा 1000 के अंदर का सब आपका खर्च है, बहुत ही ज्यादा खर्चा नहीं है। आप देखिए, तो ये आप एक दिन में अगर इतना करते हैं, तो मैं आपको शुरू से फिर से बताऊं, अगर आप एक दिन बिताना चाहते हैं तो सबसे पहला 80 घाट पे नृत्य कला सुबह, साथ में योगा और गंगा आरती, ये हो गया पहला। दूसरा, आप गोदलिया पे अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो गोदलिया पे स्नान कीजिए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए, फिर बाहर आइए, कुछ छोटे मोटे चीजों से नाश्ता कर लीजिए जो कि बहुत वहां पे मिलते रहते। उसके बाद फिर आप 80 वहां संकट मोचन जाइए, दर्शन कीजिए, फिर BHU विश्वनाथ मंदिर दर्शन कीजिए, फिर 80 घाट पे नृत्य कला रात में भी देख सकते हैं। नृत्य क्लास शाम में 6 बजे से 7 बजे तक होती है, 7 बजे से आरती प्रारंभ हो जाती है, तो वहां पे आरती का समय भी आनंद आप ले सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं। आप सीढ़ी पे बैठ के देखिए, और इतना सुंदर लगता है कि क्या मैं बताऊं। तो ये सब है, छोटी मोटी चीज है, आप देख सकते हैं, ये बनारस की छवि है। और इसके बाद आप घूमना चाहते हैं एक ही दिन में उसी 1000 के अंदर, तो मैं आपको साफ सीधा बता दूं, आप कैंट स्टेशन पुनः जाइए। कैंट स्टेशन से सारनाथ के लिए कुछ खर्चा पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो 25 रुपए का, 25 से 30 रुपए का टिकट पड़ता है, वो टिकट से आप जा सकते हैं सारनाथ। सारनाथ स्टेशन भी है, वहां उतर के आप पुनः आइए
सारनाथ घूमिए, इतना अच्छा वहां का म्यूजियम है, पूरा देख सकते हैं, पूरा अच्छे से बनाया गया है। तो वो चीज घूमिए। तो ये सब हो गया, फिर पुनः आप आ जाइए, और उसके बाद आप जहाँ के हैं वहां तो जाना ही है, क्योंकि माता पिता सबको प्यारे हैं। माँ का ममता और पिता का साया मनुष्य को बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि इस धरती पे निस्वार्थ प्रेम लुटाने वाला कोई है तो वो माँ और पापा। इस शब्द को पता नहीं इंसान कब खो दे, ये कोई नहीं जानता। हम लोग की जिंदगी में दो नंबर सेव अवश्य होते हैं, एक माता जी, पिताजी, दादा, दादी। लेकिन एक समय पे ये चार नंबर जब बंद होते हैं ना, तो एक ही चीज बचता है, उसका नाम है आंसू। इसके अलावा आपके पास उस समय कुछ नहीं रहेगा। उस इंसान से पूछिए जिसके जन्म लेते ही माता पिता गुजर जाते हैं। उस इंसान से पूछिए जिसके शादी हो रहा है और उस समय उसको परछने वाला जो परछन होता है, उसको परछन करने वाले उसके माता पिता उस समय खड़े नहीं होते। आप उस इंसान से पूछिए जिसके कंपनी में, जिसके जॉब के समय कहा जाता आपके माता पिता का सिग्नेचर लगेगा, वो कौन सी कुकर्म किया होगा जो कि उसके माँ बाप उसके सामने नहीं होते। अजीब है ना। तो इसीलिए कहूंगा कि कहीं से भी लौटिए या कहीं भी जाइए या कितना भी व्यस्त रहिए, अपने माता पिता से एक कॉल अवश्य बात कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके खुशी के लिए, आपके पेट के लिए अपने आप का बलिदान दिया है। हमारे शरीर से अगर एक खरोच लगती है तो कितना सारा रक्त बहता है, लेकिन एक माँ हमें दूध पिला के बड़ी करती है। इतने बड़े कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और कुछ लोग हैं कि यही चीज, कुछ लोग क्या, अक्सर लोग मैं देखा हूं, जिंदगी को बहुत ही करीब से तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा चीज झेल चुका हूं, देख चुका हूं कि लोग सक्सेस होने के बाद अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। अभी हम गए थे मथुरा वृंदावन, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर हमारा ये सब वीडियो हो जाता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ऐसे मैं जितने जगह पे जा चुका हूं, मैं आपको सभी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो काम है वो घूमने वाला ही है। हम आपको पहले बता दें कि मैं संस्कृत से पढ़ाई किया हूँ बचपन से। मैं एक गुरुकुल में था और गुरुकुल से ही पढ़ाई किया हूँ। ठीक। तो उस गुरुकुल में मुझे कितने कष्ट हुए हैं, कितना मैंने पाया है, कितना मैं अपने आप को बलिदान दे चुका हूँ, ये सब चीज एक ब्लॉग में हम शेयर अवश्य करेंगे। अभी तो हम आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि काशी में आप कैसे घूम सकते हैं। तो ये मेरा अभी जो प्रारंभिक ब्लॉगिंग है ना, इसमें हम समझ नहीं पा रहे कि हमें बनाना क्या चाहिए। तो मैं अपने मेडिटेशन को खोलना चाहता हूँ। हमें नहीं पता था कि हम भी यूट्यूब पे कभी आएंगे, हमें भी यूट्यूब पे लोग देखेगा। मुझे कोई सपोर्ट तो अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर यूट्यूब फैमिली चाहा, अगर यूट्यूब का मेरे ऊपर कुछ न कुछ मेहरबानी किया, तो मैं शायद इस यूट्यूब के माध्यम से, मैं भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के दिल पे एक राज करूंगा। क्योंकि मनुष्य पता नहीं किस ओर जा रहा है। मैं आप सभी से एक ही चीज कहूंगा, छोटी सी सब्सक्राइब का बटन जो है उसको अवश्य दबाइए, क्योंकि आपकी सपोर्ट शायद किसी का भाग्य खोल सकता है। कहा जाता है कि एक मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको कंपनी स्थापित करना है तो पहले एक से नहीं, हजारों से राय विचार लेना पड़ता है। अगर आपको किसी भी चीज को लेके चलना है तो उसके लिए हजारों लोग चाहिए। तो इसके लिए पहले स्टार्टिंग एक से ही स्टार्ट होता है। तो मैंने भी यूट्यूब को स्टार्ट किया है, सपोर्ट करना आपका कार्य है। किसी भी हाल में आपका एक छोटा सा दायित्व है मेरे ऊपर, और आपका काम है ये जो लाल बटन सब्सक्राइब दिख रहा है ना, उसे दबाना आपका काम है।
क्योंकि सपोर्ट करेंगे तभी मैं चलूंगा। मैं अवश्य कहता हूं कि अगर मुझे जो भी सपोर्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, मैं भगवान बाबा विश्वनाथ से यही आग्रह करता हूं कि समस्त देशवासी खुशी रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। क्योंकि दुनिया में सबको कष्ट इतना भगवान दे चुके हैं कि मैं भगवान से कहता हूं, हे भगवान, अभी मनुष्य को कष्ट मत दीजिए। क्योंकि मनुष्य योनि में पैदा लेकर इंसान पता नहीं गलत कर दिया है कि अच्छा कर दिया है। कहा जाता है कि 84 योनि में से भटकने के बाद मनुष्य एक योनि मनुष्य योनि में पैदा लेता है। आप 84 योनि में से 83 योनि जन्म ले चुके हो, तब 84वें योनि मनुष्य योनि में पैदा लिए। इसके बाद आपको तड़पाए ही जाते हैं। इसीलिए कहा गया है गरुड़ पुराण, जो कि मनुष्य को तड़पाने के अलावा कुछ नहीं कह रहा। तो इसीलिए मनुष्य का योनि सबसे दुर्लभ और सबसे कष्टदायी भी होता है। इसी योनि में और इसी शरीर से इंसान को सभी चीज भोगना भी है और सभी चीज पाना भी है। तो मैं भगवान से यही कहूंगा कि हे भगवान, सभी को खुशी रखिए। क्योंकि मनुष्य दर दर करके भटक रहा है। बचपन अगर होता है तो वो सोचता है काश हम भी जवान होते, जवान होता है तो वो सोचता है काश हम भी बचपने में रहते तो अच्छा होता। और आज इतना सारा टेंशन इंसान को हो जाता है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, ज्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि सपोर्ट अवश्य कीजिएगा भाई। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको किस चीज पे दूंगा ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कुछ नहीं कुछ डिस्क्रिप्शन में भी इसका रहेगा कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊंगा। अगर इस वीडियो को देख के आप बनारस आते हैं या फिर बनारस के किसी भी गली में आप जाते हैं और बनारस में आप मेरी वीडियो को देख के आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ कमेंट करके बताइएगा कि आपको बनारस में किस जगह पे क्या दिक्कत हो रही है, आप बनारस की कौन सी गली भटक गए थे। मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि बनारस की गली बहुत ही जालों से भरा हुआ है। इसको पार करना गूगल के भी कंट्रोल में नहीं है। गूगल भी कभी कभी मतलब कि भ्रमित हो जाता है कि आखिर यार इतना गली है कहाँ। तो इसलिए मैं आपसे ये छोटा सा कहूंगा कि राय विचार कि बनारस आइएगा तो एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। बाकी जो भी हो राय विचार अपने हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी ब्लॉगिंग कैसा चल रहा है, हमारी कहाँ कमी चल रहा है। मैं भी जानता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं कमी तो है, जिससे कि मेरा वीडियो गेन नहीं कर रहा है, रनअप नहीं कर रहा है। तो आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो अवश्य मैं भी सुधारूंगा। कोशिश नहीं कोशिश कोई नहीं कोई कोशिश रहेगा कि सुधारने का।